हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लाइफ प्रोसेस के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, जो फर्स्ट पार्ट वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा आपका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर वो हमारी अगली वीडियो आएगी। ठीक है। और स्टूडेंट्स, हमारा जो आज वाला जो वीडियो है ये वीडियो है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का होने वाला है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। ठीक है। एनसीईआरटी वाले बुक के। ठीक है। अब देखिए क्या है, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्या है कि जो हमारा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पूछ रहा है क्या, किडनी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के किस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या ये न्यूट्रिशन के सिस्टम का पार्ट है, क्या रेस्पिरेशन का है, क्या एक्सक्रीशन का है, या ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि जो फुल वीडियो है इस पे, ठीक है, किडनी ह्यूमन किडनी पे एक पूरी सेपरेट वीडियो है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ कि कैसे कैसे चीजें जो है, मैकेनिज्म जो है किडनी की कंप्लीट होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कि किडनी जो है हमारे बॉडी का किस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन होगा एक्सक्रीशन। ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा एक्सक्रीशन होगा। ठीक है। एक्सक्रीशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों ही एक्सक्रीशन होता है। अब देखिए क्या कि किडनी हैज नेफ्रॉन्स व्हिच इट्स फंक्शनल यूनिट। हम जानते हैं कि किडनी जो है क्या है, किडनी में नेफ्रॉन नाम का क्या होता है, पार्ट होता है, जो क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं हम, किडनी का फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए क्या है कि नेफ्रॉन्स फंक्शन इन फिल्टरिंग द ब्लड एंड एक्सक्रीटिंग यूरिन आफ्टर रीअब्सॉर्बिंग द रिक्वायर्ड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ठीक है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, नेफ्रॉन का काम ये होता है कि जो भी ब्लड है उसको प्यूरिफाई करना है। ठीक है। और यूरिन जो बनता है, जो कि वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको बॉडी से बाहर कर देना। ठीक है। समझ गए। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है। हमारे प्लांट में जाइलम टिश्यू नाम का एक क्या होता है, एक बॉडी पार्ट होता है हमारे प्लांट में। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि जाइलम किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, या ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन ए होगा सही ऑप्शन। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हमारा जाइलम टिश्यू जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आंसर इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यानी कि देखिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड आल्सो मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। जाइलम टिश्यू क्या करता है, जो भी प्लांट है और मिनरल है उनको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। आपको अगर क्लियर नहीं हो पा रही है चीजें तो हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो है, जाके देखिए और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए, अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आ गया। अब देखिए क्या है, अब देखिए कि हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ये है कि आउटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ठीक है। आउटोट्रॉफिक मोड जो न्यूट्रिशन होता है उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो देखिए पहला चीज क्या है, पहला क्या है, CO2 एंड वाटर, बी क्लोरोफिल, या सी सनलाइट, या डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सारी चीजें जरूरी होती है क्या। ठीक है। तो मैं बताया हूँ कि आउटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज जरूरी होती है। पहली तो चीज दो रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि CO2 एंड वाटर। ठीक है। CO2 एंड वाटर के प्रेजेंस में ही आउटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल है। सेकंड क्या, किसके प्रेजेंस में होगा, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। ठीक है। याद रखिएगा, जो आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, और किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होगा। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये तीनों चीजें जो है आउटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंपलसरी है। ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ये तीनों चीजें चाहिए। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूं आपको कि प्लांट्स आर आउटोट्रॉफिक। जानते हैं कि प्लांट क्या होते हैं, आउटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं।
they use CO2 water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce their own food and also release oxygen as a by product। यानी कि प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 और वाटर के साथ मिला करके क्या बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। समझ गए समझ गए, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। समझ गए। अब देखिए क्या है कि अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं, अब इसको समझते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पायरुवेट जब ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि पायरुवेट जब टूटा तो क्या क्या रिलीज होता है, CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताइए ये चीजें होती कहाँ पे है, कहाँ पे ये चीज ब्रेक डाउन होता है। तो पूछ रहा है क्या कि बताइए क्या, चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला है साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया और सी क्लोरोप्लास्ट और डी न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा सही ऑप्शन इसका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। समझ गए, इसका आंसर देखिए कि देखिए सही ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द सेल दैट इज एटीपी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, जो पायरुवेट है वो टूटता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि इसमें क्या होता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, किस फॉर्म में बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए, तो ये हमारा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, शायद अब हमारा जो ये जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला, वो शायद कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा जो स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला जो फर्स्ट पार्ट वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, और सेकंड चीज ये है स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। और हमारा अकाउंट है biology.aspirant, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ हो या बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।